ऑन म्यूट ऑन द यूएस जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, इंडियाज रेस्पॉन्स। इस विषय पर आज का ये सेशन हमारा है और इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कल वाले क्विज़ेस के आंसर्स। कल वाले क्विज़ेस के आंसर्स नंबर 4 में आपको करना था सी। नंबर 4 में क्या करना था? सी। और नंबर 5 में करना था डी। सी और डी आंसर्स थे। ठीक है, ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। कुछ नए बैचेस अवेलेबल हैं। कॉम्प्रीहेंशन का बैच एसएससी सीडीएस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं। 60+ पीक्यूआरएस हो चुके हैं, 55+ क्लोज टेस्ट हो चुके हैं, है ना, 15+ पैसेज हो चुके हैं। जल्दी ही ये बैच पूरा होने वाला है। एक आरएएस के लिए बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित बैच है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नए जुड़े हैं उनकी क्लासेस फिलहाल चल रही है। इसके अतिरिक्त एलडीसी के बच्चों के लिए चूंकि 10,644 वैकेंसीज हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या वैकेंसीज हैं, तो उनके लिए भी क्लास उपलब्ध है। ये बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इन क्विजेस को पढ़ लें। क्या पूछा गया आपसे? पहला पूछा है क्रैकडाउन शब्द का मतलब क्या है। दूसरा पूछा है कि एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है यूएस के एक्शंस को लेकर। यूएस ने जो भी कार्यवाहियां की है उसको लेकर एडिटोरियल क्या सोचता है। ठीक है। तीसरा है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो कैसे सुरक्षित रह सकता है, भारत का हित कैसे सुरक्षित रह सकता है। एक पूछा है आपसे कि व्हाई डज द एडिटोरियल फाइंड इंडिया रेस्पॉन्स ऑन ईरान पजलिंग। भारत का जो रेस्पॉन्स है ईरान को लेकर वो पजलिंग क्यों कहा गया है, वो मतलब एक रहस्य भरा है, क्यों मतलब एक परेशान करने वाला है, क्यों अचंभित करने वाला है। एक पूछा है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो एडिटोरियल से इन्फर की जा सकती है, निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है? एडिटोरियल क्रिटिकली एग्जामिन्स इंडियाज म्यूटेड रेस्पॉन्स टू द यूएस अग्रेसिव एंड यूनिलैटरल एक्शंस। ये एग्जामिन करता है, क्रिटिकली एग्जामिन करता है, मतलब क्रिटिसाइज करता है भारत का जो म्यूटेड रेस्पॉन्स है। भारत एकदम मौन साधे हुए है, चुप्पी साधे हुए है यूएस के अग्रेसिव यूनिलैटरल एक्शंस को लेकर। मतलब यूएस एक तरफा कार्यवाहियां किया जा रहा है, यूएस बहुत ही आक्रामक नीतियां अपनाए जा रहा है, फिर भी भारत एकदम चुप है। इंक्लूडिंग रिजीम चेंज थ्रेट्स, इसमें शामिल है कौन कौन से एक्शंस एक पक्षीय ले रहा है, कौन कौन से अग्रेसिव एक्शंस ले रहा है यूएस। तो इसमें है एक तो रिजीम चेंज थ्रेट्स, धमकियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता परिवर्तन हम कर देंगे। सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, टैरिफ्स थोपे जा रहे हैं। एंड इंटरवेंशंस इन कंट्रीज, और कई देशों में हस्तक्षेप किया जा रहा है जैसे कि वेनेजुएला और ईरान। ठीक है। कुल मिला के बताऊं मैं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। और अभी आपने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। उसके बाद ये क्यूबा का नाम लगातार अलाप रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, ये ईरान को धमका रहे हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर विरोध जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ईरान की सरकार अगर कहती है कि इनको फांसी दी जाएगी, तो फिर ट्रंप जो है वो एक्शन मोड में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुमने कोई एक्शन लिया तो फिर हम आप पे कड़ी कार्यवाही करेंगे। भारत से कहा गया है कि चाबहार पोर्ट जो है उससे विड्रॉल कर ले, जबकि भारत ने अरबों रुपए वहां पे निवेश कर दिए हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी भारत एकदम चुप है, भारत कोई भी यहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहा है। तो लेखक कह रहा है कि भाई कितना भी पावरफुल कंट्री क्यों ना हो, लेकिन आप एक तो अपने पड़ोसी देश मान लीजिए कोई है, चूंकि ये ग्लोबल दुनिया है, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी देश जुड़े हुए हैं, सभी का हित जो है एक दूसरे पर आधारित है। तो आप उनका स्टैंड लीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी देश के दबाव में आकर चुप रहें, है ना, और आप कुछ बोले ही नहीं। इस प्रकार की चीजें हम यहाँ डिस्कस करें। तो देखिए विस्तार से चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। ऑन म्यूट, ऑन म्यूट का मतलब है चुप होना, साइलेंट होना, चुप होना। ठीक है। फिर आपको दे रखा है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, कह सकते हो, उथल पुथल, या इसे अव्यवस्था कह सकते हो। असर्शन का मतलब है दावा, असर्शन, एफर्मेशन, इंसिस्टेंस। ऑटोनमी का मतलब है स्वायत्तता या स्वतंत्रता, स्वायत्तता या स्वतंत्रता। अनलीश का मतलब है जारी करना। ठीक है, जारी करना कह सकते हो। कैरी आउट का मतलब है लागू करना, क्रियान्वित करना। लागू करना कह सकते हो, क्रियान्वित करना कह सकते हो, क्रियान्वित करना। अंजाम देना कह सकते हो,
एनेक्स का मतलब जोड़ना है, शामिल करना है, विलय करना है। ये सब वर्ड्स हैं, इनको तो आप एक बार नोट डाउन भी कर लें वीडियो को पॉज करके भले ही। ऑन म्यूट, भारत एकदम चुप है। ऑन द यूएस, किसको लेकर है एडिटोरियल? यूएस को लेकर है। जियो पॉलिटिकल टर्मोइल, भू राजनीतिक जो उथल पुथल है उसको लेकर है। इंडियाज रेस्पॉन्स, भारत की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, यूएस के बारे में चर्चा करेंगे, भू राजनीतिक जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे, और भारत की इन सभी के प्रति प्रतिक्रिया क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। इंडियाज इंटरेस्ट, भारत के हित, ये आपका सब्जेक्ट है। कैन बी सिक्योर्ड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, वर्ब दे दिया, तो भारत के हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है ओनली बाय असर्शन, कैसे? केवल असर्शन से, केवल दावा करके। किसका दावा? अपने रणनीतिक स्वायत्ता का दावा करके। स्ट्रेटेजिक यहां पे एडजेक्टिव है, ऑटोनमी है वो यहां पे नाउन है, और इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। असर्शन जो है वो यहां पे नाउन है, बाई है वो यहां प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो भारत के हितों को सिक्योर किया जा सकता है, भारत के हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कैसे रख सकते हो? केवल अपने रणनीतिक स्वायत्ता का दावा करके। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब इस फर्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है एक बार बता देता हूं ऊपर ऊपर से। द न्यू ईयर हैज ब्रॉट लिटिल चेंज इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल अनलिस्ड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। 2025 में जो चल रहा था वही 2026 में है, कोई बदलाव नहीं आया है। जो उथल पुथल मचा रखी है ट्रंप प्रशासन ने उसमें। बिगिनिंग विद द यूएस अनलॉफुल एक्शन इन वेनेजुएला, शुरुआत हुई नए साल की वेनेजुएला में गैर कानूनी ये कार्यवाही की गई यूएस के द्वारा। फॉलोड बाय इट्स थ्रेट्स टू कैरी आउट सिमिलर रिजीम चेंज ऑपरेशंस इन साउथ अमेरिका। साथ इसके बाद में क्या किया? मतलब इन्होंने सत्ता परिवर्तन या सरकार को बदलने की धमकियां दी, है ना? कहां पे? साउथ अमेरिका में। एंड स्टेटेड प्लान्स टू अनेक्स ग्रीनलैंड, और उन्होंने अपनी योजनाएं बताई कि हम कैसे विलय करेंगे, कैसे मिला लेंगे ग्रीनलैंड को हमारी सीमा में। ये सब कहा गया है। तो नए साल में परिवर्तन नहीं आया है कोई। जैसा 2025 में उथल पुथल मची हुई थी वैसी ही उथल पुथल 26 में भी देखने को मिल रही है। द न्यू ईयर, ये आपका सब्जेक्ट है, नया वर्ष। हैज ब्रॉट, ये हो गई क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट। लाया है क्या? लिटिल चेंज। लिटिल का मतलब यहां पे है नो, कोई बदलाव नहीं लाया है। याद रखिएगा, लिटिल और फ्यू के पहले अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब होता है नो। तो नए वर्ष कोई बदलाव लेकर नहीं आया। इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, जियोपॉलिटिकल है वो एडजेक्टिव है, टर्मोइल है वो नाउन है। किसमें बदलाव नहीं लाया? भू राजनीतिक उथल पुथल में। और ये उथल पुथल किसने मचाई हुई है, किसने इनिशिएट किया है, किसने ये चीजें मतलब लॉन्च की है? तो ये विच टर्मोइल विच वॉज लॉन्च्ड बाई, ऐसा समझ लीजिए। तो ये है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया। बिगिनिंग विद, शुरुआत होती है यहां यूएस के। अब देखो यूएस जो है प्रॉपर नाउन है। अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी देश का नाम, ये सब, इनके साथ अगर आपको एस और यस मिले, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन जिसका एंड एस और यस से, तो इनके अपोस्ट्रोफे लगाओगे और अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है जिसका एंड एस और यस से हो रहा है तो आप इसमें क्या करोगे? अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो कह रहा है शुरुआत करिए यूएस के अनलॉफुल एक्शन से। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी, इसको आप इलिसिट कह सकते हो, गैर कानूनी कह सकते हो, इलीगल कह सकते हो। ये आपका एडजेक्टिव पार्ट है, क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में एफ यू एल होता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। ये नाउन है। गैर कानूनी कार्य कहां पर? वेनेजुएला में। ये इन वेनेजुएला पूरा मिला के एडवर्ब हो गया क्योंकि जगह की बात कर रहा है। फॉलोड बाई, फॉलोड बाई मतलब इसके बाद में क्या हुआ, है ना? इसके ठीक बाद में एक्शंस क्या हुआ? इट्स थ्रेट्स। यहां पे यूएस के लिए इट्स है पजेसिव एडजेक्टिव। थ्रेट्स जो है वो नाउन है। थ्रेट का मतलब है वार्निंग, या फिर आप उसको कह सकते हैं इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन, धमकी। इसके बाद इसने धमकी दी किस चीज की? कैरी आउट करने की, मतलब अंजाम देने की। किसको? सिमिलर रिजीम चेंज ऑपरेशंस की, वैसे ही, ठीक एक जैसे ही। रिजीम चेंज का मतलब है गवर्नमेंट चेंज कह सकते हो, सिस्टम चेंज कह सकते हो, सरकार को या सत्ता को बदलने वाले अभियान। कहां पर? साउथ अमेरिका में। ये भी एडवर्ब है क्योंकि जगह बता रहा है। एन स्टेटेड प्लान्स, और वो योजनाएं, है ना, मतलब योजनाएं इन्होंने क्या बताई? स्टेट करी। स्टेट करी मतलब एक्सप्रेस करी, बताई। तो ये आपकी वर्ब है, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है। और कैसी योजनाएं? अनेक्स करने के। अनेक्स का मतलब इनकॉर्पोरेट करना, एसिमिलेट करना, मर्ज करना। ठीक है, विलय करना। किसका?
ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड भी प्रॉपर नाउन, जी कैपिटल दे रखा है, प्रॉपर नाउन है, नाम है। यहां तक फिर देख लीजिएगा। नया वर्ष जो है कोई बदलाव लेकर नहीं आया जियोपॉलिटिकल टर्मोइल में। ये टर्मोइल किसने अनलीश किया? ट्रंप प्रशासन ने किया। शुरुआत करिए आप यूएस के अनलॉफुल एक्शन से, कि शुरुआत इस वर्ष की हुई अनलॉफुल एक्शन से वेनेजुएला में। उसके बाद में इसने धमकियां दी कि ऐसे ही सत्ता परिवर्तन जैसा वेनेजुएला में हमने किया, वैसे ही सत्ता परिवर्तन हम करेंगे साउथ अमेरिका में। और उन्होंने योजनाएं बताई ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की, इसका विलय करने की। क्लियर है यहां तक? चलो ये आप रीड करिए खुद से एक बार, एंड देन लेट मी टेल यू द वर्ड्स विच आर न्यू टू यू। मैंडेट मतलब है अनिवार्य कर देना, जरूरी बना देना, अनिवार्य कर देना, ये है मैंडेट, मतलब मेक मैंडेटरी। स्टेप अप का मतलब है बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, एस्केलेट करना। रेट्रिक का मतलब है मौखिक हमला, मतलब आप बड़े बड़े व्याख्यान दें और उसमें आप हमला बोले किसी पर, उसको बोलते हैं वर्बल अटैक, बॉम्बास्ट या रेंट। क्रैकडाउन का मतलब है सख्त कार्यवाही, ये पिछले भी एक दो दिनों में हमने डिस्कस किया है ये वर्ड, सख्त कार्यवाही। इंपोज का मतलब है थोपना, इन्फ्लिक्ट या एनफोर्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है एक बार समझिए। यूएस कांग्रेस जो है इज नाउ एक्सपेक्टेड टू डिस्कस अ न्यू लॉ। अब यूएस कांग्रेस जो है उससे आशा की जाती है कि एक नया कानून को ये डिस्कस करेगी, दैट मैंडेट्स अप टू 500% इन टैरिफ्स, जो अनिवार्य बनाएगा 500% तक का टैरिफ्स ऑन कंट्रीज, ऐसे देशों पर परचेजिंग ऑयल, जो ऑयल परचेज कर रहा है या यूरेनियम परचेज कर रहा है रशिया से। ठीक है, यूएस की जो संसद है वहां पे डिस्कशन होना है एक नए कानून के बारे में, जो अनिवार्य बना देगा 500% तक का टैरिफ। है ना, टैरिफ मतलब क्या? आयात कर है। किस पर? उन देशों पर जो ऑयल और यूरेनियम परचेज करेगा रशिया से। द यूएस ऑल्सो स्टेप्ड अप इट्स रेटरिक अगेंस्ट ईरान। यूएस ने अपनी जो बयानबाजी है उसको भी तीव्र कर दिया है, किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट, फॉर क्रैकडाउन्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। किस लिए? कि ईरान जो है वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने वाला है, तो इसलिए इसने बयानबाजी तेज कर दी है। इंपोजिंग मोर सैंक्शंस, क्या करते हुए? और अधिक प्रतिबंध लगाते हुए, एंड थ्रेटनिंग, और धमकाते हुए, टू अटैक, कि हम आप पर हमला कर देंगे। ठीक है देखिए, द यूएस कांग्रेस सब्जेक्ट हो गया। इज नाउ एक्सपेक्टेड में, नाउ तो एडवर्ब है क्योंकि ये टाइम बता रहा है। इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेक्टेड है वो मैन वर्ब है। तो यूएस कांग्रेस जो है अब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू डिस्कस, कि ये चर्चा करेगी। डिस्कस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्क्ड मेनी टाइम in your examination, that is why it becomes very very important. Discuss is a transitive verb, that is why we need not use any article after discuss. Whenever a transitive verb is used, no preposition is used after it. तो कांग्रेस से अब एक्सपेक्ट किया जाता है पैसिव वॉइस से प्रेजेंट सिंपल का। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिस्कस करेगी एक नए लॉ को, एक नए कानून को। ए है डिटरमिनर, न्यू है एडजेक्टिव, लो है नाउन। अब कैसा लो है? दैट, वो लो, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो मैंडेट करेगा, जो अनिवार्य बनाएगा, कितना प्रतिशत? अप टू मतलब जीरो से लेकर और यहां तक की रेंज, ये रेंज बताता है अप टू मतलब रेंज है, कि 500% तक का टैरिफ्स। कहां पर? उन देशों पर। ऑन प्रेपोजिशन, कंट्रीज नाउन। कौन से देश हैं जो परचेज करेंगे ऑयल या यूरेनियम रशिया से? द यूएस, यूएस से पहले द, उन सभी देशों के नाम से पहले द आता है, जहां पर रिपब्लिक जुड़ता है, जहां यूनियन जुड़ता है, जहां यूनाइटेड जुड़ता है। और आपको पता है कि यूएस से पहले तो यूनाइटेड जुड़ता ही है। तो यूएस जो है ऑल्सो स्टेप्ड अप, ऑल्सो मैन एडवर्ब है, जो मैन वर्ब से पहले आता है, ये मैन वर्ब से पहले आ गया। तो यूएस ने इंटेंसिफाई कर दिया, तीव्र कर दिया। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, तेज कर देना। क्या? इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव, रेट्रिक नाउन, अपनी बयानबाजी, अपना वर्बल अटैक। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट हो गया प्रेपोजिशन, ईरान हो गया नाउन, ईरान के अगेंस्ट। किस लिए? ये प्रेपोजिशन, क्रैकडाउन नाउन, सख्त कार्यवाही के लिए। किसके खिलाफ? ये प्रेपोजिशन, ये नाउन, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। क्या करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि सिमल्टेनियस एक्शंस जो होते हैं
वहां पे आईएनजी फॉर्म लेके जो एक्शन आता है वो कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करता है। क्या करते हुए? इंपोज करते हुए। क्या इंपोज करते हुए? और ज्यादा सैंक्शंस। व्हाट डज सैंक्शन मीन? सैंक्शन मीन मतलब होता है प्यूनिटिव मेजर्स, दंडात्मक कार्यवाही, प्यूनिटिव मेजर्स। पीनल एक्शंस कह सकते हो, दंडात्मक कार्यवाही। एंड थ्रेटनिंग, तो एक तरफ तो देखो क्या है, इंपोज करते हुए और थ्रेटन करते हुए। थ्रेटन का बताया था या तो आप इसको वार्न बोलिए या आप इसको इंटिमिडेट बोलिए, चेतावनी देते हुए, धमकाते हुए, ठीक है। और चेतावनी किसकी है? अटैक करने की इस पर। अटैक यहां पे वर्ब है, इट यहां पे ऑब्जेक्ट है इसका, और प्रोनाउन है, और इट किसके लिए आ रहा है? ईरान के लिए आ रहा है। और अटैक जब वर्ब हो तो इसके साथ भी हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते, कारण वही सेम है कि अटैक ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट इज व्हाई नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर अटैक। Whenever it is used as a verb then only, but if it has been used as a noun then we can place on as per requirement। क्लियर है भाई? तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चला जाए, देखिए, रीड इट वंस, गो थ्रू द स्लाइड। दो चार वर्ड्स नए हैं। लेवी, लेवी का मतलब क्या है? थोपना। लेवी का मतलब क्या है? थोपना, इंपोज करना, चार्ज करना। वाइंड अप का मतलब है बंद करना। वाइंड अप मतलब बंद करना। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। और डायग्नोज्ड, ये तो खैर पिछले सेशन का वर्ड था, इसको हटा दीजिए। देखो, इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा दैट ही वुड लेवी एन एडिशनल 25% टैरिफ, कि वो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएंगे ऑन ट्रेड, व्यापार पर, विद एनी कंट्री, किसी भी देश के साथ, डूइंग बिजनेस, जो बिजनेस करेगा, विद ईरान, ईरान के साथ। एंड द यूएस इज पुशिंग इंडिया, और यूएस भारत को भी मजबूर कर रहा है, बाध्य कर रहा है, टू वाइंड अप ऑपरेशंस, कि वो अपने कामकाज जो भी चल रहे हैं वो बंद कर दे। कहां पर? चाबार पोर्ट पर। वेयर इंडिया हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जहां भारत ने अरबों रुपए निवेश कर दिए हैं। इन द फेस ऑफ सच अग्रेसिव एंड यूनिलैटरल एक्शंस, इन आक्रामक और एक पक्षीय कार्यवाहियों के बावजूद, न्यू दिल्लीज रेस्पॉन्सेज हैव बीन म्यूटेड, भारत के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बिल्कुल शांत रही हैं, कुछ नहीं बोला भारत। व्हेन नॉट वीक, चाहे कमजोर ना हो लेकिन शांत तो रही है। फिर समझ लीजिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट हुई, उस सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएंगे व्यापार पर, किसी भी देश के साथ, है ना, कोई भी देश जो बिजनेस करेगा ईरान के साथ उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। और यूएस भारत को मजबूर कर रहा है कि वो चाबार पोर्ट पर जो भी ऑपरेशन है उनको बंद कर दे, जहां भारत जो है, जहां भारत ने अरबों रुपए निवेश किए हैं। अब लेखक कह रहा है कि इतनी आक्रामक और एक पक्षीय कार्यवाहियों के बावजूद भी भारत के रेस्पॉन्स जो है म्यूटेड रहे हैं, हालांकि कमजोर नहीं हो जाए। ठीक है, ये कुछ कहना चाहता है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, ये एक फ्रेज हो गई प्रेपोजिशनल। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। मिस्टर ट्रंप ने कहा, कंजंक्शन हो गया। क्या कहा? ये कहा कि, ही सब्जेक्ट हो गया, वुड लेवी ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब हो गई, कि वह लगाएंगे क्या? अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएंगे, ये लेवी का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है, एडिशनल जो है वो यहां पे एडजेक्टिव है, एंड डिटर्मिनर है। ऑन ट्रेड, और ये किस पर? ट्रेड पर। किसके साथ? एनी कंट्री, कोई भी देश जो बिजनेस करेगा ईरान के साथ। एंड द यूएस, अब ये फिर सब्जेक्ट है। इज पुशिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पुश कर रहे हैं भारत को, ये हो गया ये वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या करने के लिए? वाइंड अप करने के लिए पुश कर रहे हैं। तो ये टू प्लस बेस फॉर्म दे रखी है, ये इन्फिनिटिव बता रहा है। टू के साथ बेस फॉर्म वी जीरो जो है वो इन्फिनिटिव बनाती है। इन्फिनिटिव का मेन फंक्शन क्या होता है? पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। उद्देश्य क्या है? ऑपरेशंस को वाइंड अप करना। कहां पर? चाबहार पोर्ट पर। वेयर, जहां, ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये जगह बता रहा है, बीच में आ रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, जगह बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। भारत ने, ये सब्जेक्ट हो गया। इन्वेस्ट किए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, निवेश किए हैं, क्या निवेश किए हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपए। ये बिलियंस क्यों है ये बता चुका मैं पहले भी आपको, कि मान लीजिए कोई भी नंबर डिनोटिंग वर्ड है जिसमें डजन है, 100 है, या 1000 है,
या फिर आपको दे रखा है मिलियन, या फिर आपको दे रखा है बिलियन। ठीक है, तो इनसे पहले मान लीजिए कोई संख्या नहीं है, इफ देर इज नो नंबर बिफोर देम, देन वी कैन यूज एस और ईएस विद देम। अगर इनसे पहले कोई संख्या नहीं है, नंबर नहीं है, तो एस और ईएस ऐड किया जा सकता है। तो ये डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस हो जाएंगे। अगर संख्या है इनसे पहले, तो फिर आप इसमें एस और ईएस नहीं जोड़ पाएंगे। ये नाउन में पढ़ने को आता है, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स। इन द फेस ऑफ सच अग्रेसिव एंड यूनिटरी एक्शन, सच के बाद में की कहानी ये है कि सच अपने बाद में या तो कोई ऐसा नाउन लेता है जो सिंगुलर काउंटेबल हो, और या फिर प्लूरल काउंटेबल हो। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है तो फिर इससे पहले आप ए और एन प्लेस करते हैं, या फिर प्लूरल काउंटेबल लेता है, फिर ए और एन लगेगा नहीं वहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखा आपने एक्शंस ले रखा है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, गिनने योग्य है। अग्रेसिव जो है वो यहाँ एडजेक्टिव है, यूनिलैटरल भी एडजेक्टिव है। ये भी याद रखना, लेटरल जो शब्द होता है LATERL, इसका मतलब होता है साइड। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड, पक्ष। अगर मैं लगाता हूं यूनिलैटरल तो यूनि का मतलब है एक पक्षीय। अगर मैं लगाता हूं बाईलैटरल तो इसका मतलब होता है द्विपक्षीय। अगर मैं लगाता हूं मल्टीलैटरल तो इसका मतलब होता है दो से ज्यादा बहुपक्षीय। लेटरल का साइड है, पक्ष है। ठीक है, तो कह रहा है इनके बावजूद, इन द फेस ऑफ, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के बावजूद, ऐसे आक्रामक और एक पक्षीय एक्शंस के बावजूद। न्यू दिल्लीज रेस्पॉन्सेज, अब देश की राजधानी मतलब देश की बात है, तो भारत की प्रतिक्रियाएं रही है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। कैसी रही है, ये एडजेक्टिव है। ऐसे मत सोच लेना कि ये थर्ड फॉर्म दे के पैसिव बना दिया, पैसिव नहीं बनाई, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। ठीक है, और एडजेक्टिव है। तो भारत की प्रतिक्रियाएं रही हैं साइलेंट व्हेन नॉट वीक, मतलब चाहे क्या नहीं हो, कमजोर ना हो, लेकिन बिल्कुल शांत रही है, भारत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। यहां तक आप कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर, इसमें कोड वर्ड है इग्रीजस, प्रोनाउंसिएशन भी समझना। इग्रीजस का मतलब भयावह कह सकते हो, भयानक कह सकते हो, अत्यधिक बुरा कह सकते हो। टेनिट, टेनिट का मतलब है सिद्धांत। प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान दे भाई। टेनिट मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन। प्रिजेंबली मतलब है संभवतया, संभवतया। विसिनिटी का मतलब है आस पड़ोस। ठीक है, नजदीक का क्षेत्र जो है वो कहलाता है विसिनिटी। अब क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये विदेश मंत्रालय, हैज एक्सप्रेस डीप कंसर्न, इसने गहरी चिंता व्यक्त की है, ओवर इवेंट्स इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर, बट डिड नॉट मेंशन द यूएस एग्रीजियस एक्शन, लेकिन इसमें जिक्र नहीं किया गया यूएस के उस भयावह कृत्य के बारे में। और काम क्या था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को किडनैप किया गया था, इसकी जिक्र नहीं किया। नॉर डिड इट रिफर, और ना ही विदेश मंत्रालय ने जिक्र किया वायलेशन ऑफ बेसिक टेनिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून के जो मूलभूत रूप से मूल सिद्धांत हैं उनके उल्लंघन का भी जिक्र नहीं किया। नो स्टेटमेंट हैज बीन मेड, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया ऑन द थ्रेट्स अगेंस्ट द अदर कंट्रीज, जो भी खतरे हैं अन्य देशों के, जैसे क्यूबा, कोलंबिया, उनके बारे में जिक्र नहीं किया। प्रिजेंबली एज दे आर नॉट इन इंडियाज इमीडिएट विसिनिटी, संभवतः इसलिए भी कि ये भारत के बिल्कुल पड़ोस में नहीं है, इसलिए शायद जिक्र भारत ने नहीं किया। रिपीट कर रहा हूं, विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप या यूएस के द्वारा किए गए जो इग्रीजियस एक्शंस हैं, जो बहुत ही भयावह कार्य हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, और ना ही यहां पे जिक्र किया गया कि इंटरनेशनल लॉ का जो बेसिक मतलब टेनिट है उसके वायलेशन हुआ, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। ना ही कोई स्टेटमेंट दिया गया थ्रेट्स के बारे में, जो थ्रेट्स अन्य देशों के अगेंस्ट है, क्यूबा, कोलंबिया जैसी देश है उनके अगेंस्ट है। संभवतः ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भारत के इमीडिएट विसिनिटी में नहीं है। क्लियर है, अब समझना है इसको। जो भी मिनिस्ट्री का नाम होगा उससे पहले आप द लगाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स है। इसकी वर्ब है ये हैज एक्सप्रेस्ड है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या एक्सप्रेस किया, डीप कंसर्न, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ये एडजेक्टिव है और कंसर्न नाउन है। ठीक है, अब कह रहे हैं ओवर, ओवर यहां प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है रिगार्डिंग। इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, इसको लेकर, इसके संबंध में। किसके संबंध में? वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम के संबंध में। बट कंजंक्शन हो गया,
अब यहां सब्जेक्ट दोबारा नहीं लगाया, बल्कि है यहां पे विदेश मंत्रालय ही। ना ही इसने जिक्र किया, मेंशन का मतलब जिक्र करना, इस मेंशन को ही हम रिफर टू कहते हैं, इसी को हम साइट कहते हैं, इसी को हम अल्यूड कहते हैं। ठीक है, ना ही जिक्र किया गया यूएस के इग्रिजस एक्शन को। इग्रिजस जो है वो एडजेक्टिव है, एक्शन नाउन। और ये एक्शन है किसके? किडनैप करने के। किसको? वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को। ना ही नोर से स्टार्ट हुआ है, देखो यहां पे, तो नोर से स्टार्ट होने पर इनवर्जन मिलेगा, ये नेगेटिव एडवर्ब है ना। इनवर्जन मिलेगा मतलब क्रिया जो है पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। रिफर के साथ टू लगता है, इसको रिफर पढ़ते हैं, रेफर नहीं पढ़ते। ना ही इसने जिक्र किया, रिफर के बारे में बता चुका हूं ऊपर, मेंशन करना, साइट करना, अल्यूड करना। ना ही इसने जिक्र किया वायलेशन के बारे में, उल्लंघन। वायलेशन का सिनोनिम है इन्फ्रिंजमेंट। ना ही इसने जिक्र किया इन्फ्रिंजमेंट का। इन्फ्रिंजमेंट किसका? बेसिक टेनिट्स का। बेसिक एडजेक्टिव है, टेनिट्स नाउन है। ठीक है, मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत किसके? इंटरनेशनल लॉ के, अंतरराष्ट्रीय कानून के। नो स्टेटमेंट हैज बीन मेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। नो स्टेटमेंट में नो डिटर्मिनर हो गया, स्टेटमेंट नाउन है। ना ही कोई स्टेटमेंट दिया गया, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। किस पर? खतरों पर। ये थ्रेट जो है वो हैजर्ड है, खतरा। ठीक है, अगेंस्ट द अदर कंट्रीज, अन्य देशों के अगेंस्ट जो खतरे हैं या फिर उनको धमकियां जो दी गई है उसके ऊपर। क्यूबा कोलंबिया दे रखा है। प्रिजेम्बली ये एडवर्ब है, अनुमानित तौर पर या संभवतया। एज, क्योंकि ये कंजंक्शन है। जब एज कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब है क्योंकि या जब, दोनों मीनिंग दे सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। दे, ये आ रहा है क्यूबा कोलंबिया के लिए सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो हैं, ये दोनों देश जो हैं, वो भारत के इमीडिएट विसिनिटी में नहीं है। इमीडिएट एडजेक्टिव है, विसिनिटी नाउन है। ये भारत के इमीडिएट विसिनिटी में नहीं है, मतलब तत्कालिक पड़ोसी नहीं। ठीक है, क्लियर। ये देखिए, अब एक ही वर्ड आपको इस पूरे स्लाइड में, चूंकि है बहुत बड़ा टेक्स्ट, लेकिन एक ही वर्ड मिलने को है, इवैक्यूएशन। ये होता है खाली करने का या कराने की प्रक्रिया। कोई भी खतरे की जगह है, उससे लोगों को निकालकर दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया, ये कहलाती है क्या? इवैक्यूएशन। क्या कह रहा है? ऑन ईरान, ईरान को लेकर क्या कहा? हाउ एवर विच इज अ क्लोज नेबर। ईरान हालांकि जो कि भारत का एक क्लोज नेबर है, पड़ोसी है, एंड हैज अ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद इंडिया, और भारत के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। द गवर्नमेंट रिएक्शन हैज बीन द मोस्ट पजलिंग। गवर्नमेंट के रिएक्शन जो हैं ईरान को लेकर वो पजलिंग रहे हैं। ये प्रश्न भी था आपके क्विज में जो मैंने दिया। इट हैज नॉट कमेंटेड। भारत ने या भारत की सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं करी, जो भी वहां पे सड़कों पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में, और द यूएस थ्रेट्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड टैरिफ्स, या यूएस जो धमकियां दे रहा है हमलों की और टैरिफ की, उसके बारे में। द एमईए हैज हाउ एवर, विदेश मंत्रालय ने हालांकि इशूड ट्रेवल एडवाइजरीज, यात्रा संबंधी कुछ एडवाइजरीज जारी की हैं फॉर ईरान इन इसराइल, इन दोनों के लिए। एंड इज प्रिपेयरिंग इवैक्यूएशन प्लान्स, और वो तैयारी कर रहा है इवैक्यूएशन प्लान की फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थियों के लिए इन ईरान, भारत में, ईरान में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो से इंडिया विल रिड्यूस इट्स ट्रेड। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि भारत अपना व्यापार ईरान के साथ कम करेगा फर्दर आगे, फ्रॉम करंट लो लेवल्स। आज निम्न स्तर पर ही है व्यापार, लेकिन उससे भी ज्यादा कम करने की संभावना बताई है। देखिए, ऑन ईरान, इस मुद्दे पर, ठीक है, ये वैसे प्रिपरेशनल फ्रेज हो गया। तो ईरान वाले मुद्दे पर हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब है। क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब। ये कंजंक्शन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। विच, विच रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? ईरान के लिए, जो कि एक क्लोज नेबर है। इज तो हो गई वर्ब, ये हो गया डिटरमिनर, क्लोज हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन, जो कि क्लोज नेबर है, भारत के पड़ोस में है। एंड हैज अ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, ये हैज भी ईरान की ही वर्ब है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव, और इसका ऐतिहासिक, ये डिटरमिनर है। रिलेशनशिप है, संबंध है, नाउन, विद इंडिया, भारत के साथ, ये प्रेपोजिशन, और इंडिया नाउन। ठीक है, गवर्नमेंट रिएक्शन, गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया, सब्जेक्ट हैज बीन रही है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। क्या रही है? मोस्ट पजलिंग, सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली। इट हैज, इट यहां पे भारत के लिए ही आ रहा है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। इसने टिप्पणी नहीं की है। नॉट इज ऑलवेज एन एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको बोलते हैं। किस पर?
स्ट्रीट प्रोटेस्ट पर या फिर यूएस के थ्रेट्स पर। थ्रेट्स किसके? स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब है अटैक। एंड टैरिफ्स, और टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स, आयात कर। द एमईए हैज, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये बीच में एडवर्ब है ही। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इश्यू का। किसके लिए? ईरान और इजराइल, और प्रिपेयर कर रहा है, मतलब ये विदेश मंत्रालय तैयारी कर रहा है। ये वर्ब किसकी? इवैक्यूएशन प्लान्स की। किसके लिए? भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट? जो ईरान में है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के अधिकारी। ऑल्सो एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले आता है। ये भी कहते हैं कि इंडिया, ये सब्जेक्ट, यहां दैट नहीं लगाया लेकिन दैट अंडरस्टूड है। यहां पे दैट जो है वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अधिकारी जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इंडिया विल रिड्यूस। देखो से दे रखा है पहले, तो इसका मतलब आगे प्रेजेंट में, फ्यूचर में चल सकता है। अगर यहाँ पे दैट खैर लगाया नहीं, लेकिन चूंकि मैंने कहा अंडरस्टूड है तो दैट तो होना ही था। अगर दैट से पहले यहाँ सेकेंड फॉर्म होती, पास्ट होता, तो बाकी का पूरा जो क्लोज है आगे वाला, वो भी आपको पास्ट में ही नजर आता। सबऑर्डिनेट क्लोज भी आपको पास्ट में ही नजर आता। तो यहाँ पे वुड होता फिर। इंडिया विल रिड्यूस, भारत रिड्यूस कर देगा। अपना ट्रेड, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन। अपना व्यापार किसके साथ? ईरान के साथ। फर्दर, फर्दर का मतलब यहां पे मोर है या एडिशनली है, और इस फर्दर का वर्ड कैटेगरी एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहां पे तो रिड्यूस कब करेगा? फर्दर, आगे चलकर करेगा, और ज्यादा रिड्यूस करेगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये एडवर्ब है, वर्ब के लिए आ रहा है। किससे? करंट लो लेवल्स से। क्लियर है? अभी मैच द कॉलम एक्सरसाइज, आप इसको मैच करिए, टाइम लीजिए और मैच करिए। क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का सख्त कार्यवाही होता है, तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा? हार्श सप्रेशन, बी। इंपोज का थोपना होता है, तो एनफोर्स या लेवी। फिर वन साइडेड मतलब यूनिलैटरल। पहले ये देखो, इग्रिजस, इग्रिजस का मतलब, ये दो हो चुके आपके। अनलॉफुल आउटरेजस, ये आ जाएगा डी। म्यूटेड का मतलब क्या होता है? म्यूटेड का रिस्ट्रेंट, ई। यूनिलैटरल एक पक्षीय, वन साइडेड, सी। ठीक है। बात रही क्विजेज की, तो इसमें क्वेश्चन था आपका, द वर्ड क्रैकडाउन मोस्ट नियरली मीन्स हार्श सप्रेशन, ये हमने देख ही लिया वहां पे। एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है यूएस के एक्शन को लेकर? क्या यूएस के एक्शन के सपोर्ट में है? अगर सपोर्ट में है तो ये फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता भारत के साइलेंस पर। इनडिफरेंट है नहीं, क्योंकि इसने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो डिसअप्रूविंग है। क्रिटिकली एग्जामिन करता है, ये हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, तो उसमें दे ही रखा था। एडमायर का प्रशंसा करना, ये है नहीं। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, इंडियाज इंटरेस्ट कैन बेस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई, भारत का जो हित है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो कहा था ना कि क्रिटिकल, सॉरी, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको, उसका दावा करके। तो अलाइनिंग क्लोजली विद द यूएस ना, अवॉइडिंग ग्लोबल इश्यूज नहीं, असर्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये आपका आंसर आएगा। और बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं। पहला तो पूछा है कि एडिटोरियल का में भारत का जो रेस्पॉन्स है ईरान को लेकर पजलिंग क्यों बताया गया है, और एक पूछा है कि क्या चीज आप इन्फर कर सकते हैं इस एडिटोरियल से, क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया पूरी तरीके से सपोर्ट करता है यूएस की फॉरेन पॉलिसी को? क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया प्रीफर्स मिलिट्री इंटरवेंशन? इंडिया इज अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन विद मेजर पावर्स? इंडिया हैज एंडेड रिलेशंस विद ईरान? मतलब क्या चीज है जो रीड बिटवीन द लाइन्स एक चीज जो होती है कि आपने इम्प्लिसिट मीनिंग क्या निकाल सकते हो, क्या चीज हिडन है जो इन लाइन से पढ़ने पर पता नहीं लगेगी, लेकिन आप निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हो। ठीक है भाई। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।